जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इन 11 बातों का विशेष करके ध्यान रखें। गृह प्रवेश के ये नियम बेहद ही ज़रूरी होते हैं जब भी आप अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान कई शुभ कार्य किए जाते हैं। मान्यताओं की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसी तिथियां बनती हैं जिसमें मुहूर्त देखे बिना ही कई शुभ कार्य कर लिए जाते हैं। नवरात्रि के शुभ मौके पर लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं या फिर अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। लेकिन अपने नए घर में प्रवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के दौरान नए घर में प्रवेश करने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि नए घर में प्रवेश करते वक्त सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना आपको इस तरीके से करनी है, कलश में जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें आम की 8 पत्तियां और नारियल कलश पर रखें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाएं और अक्षत चढ़ा करके उस पर फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान गृह प्रवेश करने पर घर के मेन गेट को गेंदे के फूल और आम के पत्तों का तोरण बना करके सजाएं। साथ ही मेन गेट के दोनों तरफ अबीर से माँ लक्ष्मी के पद चिन्हों को भी आपको ज़रूर से बनाना चाहिए। जब भी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो तो इस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पति पत्नी घर में एक साथ प्रवेश करें। ऐसा बिल्कुल ना होने पाए कि पत्नी पहले प्रवेश कर रही है, पति बाद में। दोनों के जो चरण हैं, दोनों के जो पैर हैं, वो एक साथ ही घर में पड़ने चाहिए। घर में प्रवेश करते समय पत्नी को बायां पैर आगे रखना चाहिए और वहीं पति को अपना दायां पैर आगे रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। घर में कलश के साथ साथ सबसे पहले श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। इसके साथ ही दक्षिणावर्ती शंख और श्री यंत्र की स्थापना भी पूजा घर में अवश्य ही करनी चाहिए। गृह प्रवेश करते समय घर के हर कोने में गंगा जल, हल्दी और चावल का छिड़काव आपको अवश्य ही करना है। नवरात्रि के दौरान गृह प्रवेश करने पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस का पाठ भी आपको अवश्य ही करवाना चाहिए या फिर करना चाहिए। इससे सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माघ, फागुन, बैसाख और ज्येष्ठ ये जो महीने हैं वो गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा चैत्र और शरदीय नवरात्रि में भी गृह प्रवेश करना शुभ होता है। तो ये वो महीने हैं जिनमें कि गृह प्रवेश करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन और पोष ये वो महीने हैं जिनमें गृह प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रों के दिनों में भी मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है। बाकी के दिनों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। गृह प्रवेश करते समय घर की रसोई की भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे में कुमकुम, हल्दी, चावल लगा करके पूजन करें। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह भी ज़रूर से बनाएं। जब नए घर की रसोई में पहली बार आप काम करें तो सबसे पहले चूल्हे को जला करके उस पर दूध उफानना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रों में गृह प्रवेश करते वक्त ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। इससे घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि आती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और अब आप जब भी आप अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगे तो आज बताई गई इन 11 बातों का विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।